अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ पर मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम। और आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मिस्किन बाग इलाके के रहने वाले उस शख्स की जिसकी मौत सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर में वाक़ा हुई है। हालांकि काज़ ऑफ डेथ अभी तक वाज़िया नहीं हुआ है, ये डॉक्टर्स का मानना है, लेकिन कुछ न्यूज़ एजेंसियों का मानना है और उन्होंने कुछ डॉक्टर्स का कोट भी किया है, कुछ ज़िम्मेदारों को कोट भी किया है कि इस शख्स की काज़ ऑफ डेथ हेड इंजरी हुई है। लेकिन पूरी तफसीलात के साथ जब हमने भी जानने की कोशिश की, इस खबर की पड़ताल की, तो पता चला कि 2 हफ्ता पहले या 15 दिन के आसपास होंगे जब इस शख्स का एक्सीडेंट होता है और उसके बाद इसे श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है और यहाँ पर ये काफ़ी दिन ज़ेर इलाज रहते हैं। हेड इंजरी का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन कल ही इसका सैंपल लिया जाता है और ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, यानी कोविड पॉजिटिव ये शख्स जो है इसकी तशखीस हो जाती है और उसके बाद इसे श्रीनगर के सीडी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती की वजह है कि वहाँ पर इसकी डेथ वाक़ा हो जाती है। लोगों के अंदर खदशात पैदा हो गए हैं क्योंकि कुछ खबरें ऐसी चली हैं या कुछ अफवाहें भी ऐसी दौड़ी होंगी, लेकिन हकीकत क्या है ये जानने से सभी कासिर थे। हमने कोशिश की, इस खबर की पड़ताल की और इस हवाले से हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट SMHS डॉक्टर नज़ीर अहमद के साथ रब्ता करने की कोशिश की और वो अभी हमारे साथ लाइन पर जुड़े भी हैं। नज़ीर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि अलग अलग तरह की खबरें हैं, अलग अलग तरह की अफवाहें हैं, हकीकत क्या है? इस शख्स की जो मौत वाक़ा हुई है, काज ऑफ डेथ क्या हेड इंजरी है या कि फिर ये कोविड-19 की वजह से इसकी जान चली गई है? पिछले 15 दिन से एडमिट थे। कल हमने हमारे 4 केसेस पॉजिटिव हमने शिफ्ट किए थे, उसको हेड इंजरी भी थी और ये है कि कोविड पॉजिटिव। तो अब ये कहना कि ये किसकी वजह से हमारी है, कोविड भी है और ये भी है। जी सर। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई ये वेदर शी डाइड ड्यू टू हेड इंजरी और कोविड। जी सर, ये फिर मिक्स ही होता है। जी सर, का मानना है कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो हेड इंजरी हुई है, तो क्या इन सर्कमस्टेंसेस में उसको शिफ्ट किया जा सकता था SMHS से? नहीं, क्यों नहीं शिफ्ट किया, क्यों नहीं किया जा सकता? हमारा वहाँ PG है, वो कोई ऐसी बात नहीं, क्यों नहीं शिफ्ट किया जा सकता था वहाँ? अच्छा, मतलब वहाँ पर वो फैसिलिटीज दस्तयाब हैं? ये वहाँ पर वो फैसिलिटीज दस्तयाब हैं कि हेड इंजरी का? नहीं, जो मेरी बात से वो किसी ऑक्सीजन पे नहीं थी, वो वहाँ पेशेंट जो है पिछले 15 दिन से इधर रह रही थी और जहाँ न्यूरो सर्जन देखता है कि वाकई ये फिट होने शिफ्ट होने के लायक है, उसी को शिफ्ट करते हैं। ऐसी थोड़ी को मैं उठा के नहीं भेज सकता हूँ या और कोई कंसल्टेंट बात करके जिसको वो खुद ही असेस करते हैं कौन सा पेशेंट कहाँ शिफ्ट करना है, उस हिसाब से। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि सीडी हॉस्पिटल में क्या ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि वहाँ पर हेड इंजरी का इलाज किया जा सकता है? भाई साहब, उसको इस वक्त एक्यूट कुछ इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी, पिछले 15 दिन से वो एडमिट है। जी सर। और न्यूरो सर्जरी ने उसको एडवाइस किया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। यानी न्यूरो सर्जन्स ने ये कहा था कि वो स्टेबल है अभी? हाँ, न्यूरो सर्जन ने कहा था ये पेशेंट शिफ्ट हो सकती है, ऐसे थोड़ी अपने आप से कर देंगे। चलो, ये कंसल्टेंट का डिसीजन होता है, ऐसी कोई बात नहीं थी कि हाँ वहाँ उसको 15 दिन से एडमिट थी यहाँ पर वो। तो सर ये पॉजिटिव कब डिक्लेयर हुआ? ये पॉजिटिव कल ही निकले। उससे पहले सर उसका कोई टेस्ट हुआ था जब कोई इसका सर्जरी हुई थी? देखिए बात सुनो, ये वो डॉक्टर खुद असेस करते रहते हैं किसको कराना है। ये पेशेंट ऑलरेडी एडमिट थी। सर कहीं ये गाइडलाइंस में तो नहीं है कि कोई भी शख्स जो सर्जरी के लिए जाए उससे पहले जो पहले टेस्ट कोविड टेस्ट करना है तो कोविड टेस्ट? देखो गाइडलाइन में नहीं है, मगर ये है कि जो डॉक्टर इसको असेस करता है, कंसल्टेंट असेस करता है किसको जरूरत है कोविड करने के लिए। अगर कोई पेशेंट एक्यूट ट्रॉमा में आया तो उसको हम इमीडिएटली सर्जरी कर लेते हैं, अगर कोई पेशेंट जिसको डिले है तो उसको कोविड भी कर लेते हैं। सर जो ये लड़का मिस्किन बागा था ये कब एडमिट हुआ था ऐसे जमाने? क्योंकि नाम मेरे पास मैं नहीं रखता, वो नोडल अफसर के पास है। जी सर। चलिए, आपने सुना और डॉक्टर नज़ीर अहमद जो कि सुपरिटेंडेंट SMHS हॉस्पिटल है, उन्होंने पूरी वजाहत के साथ बताया है और ये अब आपने तय करना है। अभी तक तो ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इस शख्स की काज ऑफ डेथ क्या है, लेकिन और भी मामले हैं इस जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि कोविड-19 जा रहा है और इस दौरान हमने देखा कि कोविड-19 के हवाले से लॉकडाउन भी है और लॉकडाउन के अंदर जब सब कुछ लोग यानी सभी लोग घरों के अंदर ही महसूर होकर रह गए हैं, वहीं पर सरकार का फरमान आया है, सरकार का ऑर्डर आया है कि मुलाजमीन अपने दफ्तरों में हाजिर हो जाएं।
लेकिन इन मुलाजमीन ने भी शिकायतें की हैं कि अगर वो दफ्तर चले जाएं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि बेशतर ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो क्लास 4 के हैं, जो गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, दूर दराज इलाकों से आना है तो वो दफ्तर पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आज ये मुलाजमीन दफ्तर आ पाए हैं और किस हद तक इनकी हाजिरी रही है, और शहर के अंदर आज सूरत हाल क्या है? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने एक हुक्मनामे के तहत कहा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस श्रीनगर के अंदर है वो फ़िलहाल जारी रहेंगी, फ़िलहाल कोई भी ईज़ नहीं होगा, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगी। लेकिन हमने भी जब देखा शहर की सड़कों पर आज ट्रैफिक जैम था, ट्रैफिक का बहुत रश था, सोरा से लेकर लाल चौक तक या लाल चौक से लेकर हैदरपुरा या फ्लाईओवर, जितने भी हमने देखा कि इन इलाकों में आज सुबह सुबह ये रश दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद मुलाजमीन जो है जिनके पास अपनी गाड़ी है वो दफ्तर जा रहे हैं और शायद इसी का रश होगा। लेकिन पूरी सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ सईद रूफ फारूकी श्रीनगर से मौजूद है। रूफ, आपका खैर मकदम है और जानना चाहेंगे आपसे कि क्या है पूरा सूरत हाल? आज सुबह सुबह रश दिख रहा था, क्या ये मुलाजमीन थे या कि फिर लॉकडाउन की वायलेशन थी? देखिए हिलाल, अगर आज के दिन के हवाले से हम बात करें, हम कह सकते हैं कि वर्स्ट फेज में है कोविड-19 के। जिस तरह कल हमने देखे 2-4 दिनों से जो केसों की तादाद देख रहे हैं और कल जो 600 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके, हम कह सकते हैं हम वर्स्ट पोजीशन में है। और इस बीच में आज के दिन के हवाले से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो सड़कों पे देखने को मिली है। सुबह सुबह दुकानें भी खुली थी, सड़कों पे ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, जो अब कह सकते हैं एक रौनक जैसी लौट आई थी। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले, मैं हिलाल बताऊँ कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि 8 तारीख के बाद कुछ लॉकडाउन में ईज़ किया जाएगा। फिर डिप्टी कमिश्नर से जो श्रीनगर है उनका ट्वीट भी आया था कि लॉकडाउन के साथ अब जिया नहीं जा सकता है। तो इस बीच में जहां हम वर्स्ट पोजीशन में है, तो इस बीच में लोगों का इस तरह चलना फिरना, वो रश कम हो, वो रश ज़्यादा बढ़ना, लॉकडाउन में कम होना, तो लोगों की अगर हम सुने तो लोगों का कहना है कि ये एक गलत फैसला है। शायद लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए इन हालात में जहां पे हम रूप चूंकि कल ही अगर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जो कुछ फैसला लिया गया है यानी रिलैक्सेशन कोई नहीं दी जाएगी, जिस तरह की पाबंदियां हैं वो लगातार रहेंगी। उसके एवज में आप क्या रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आज? देखिए हिलाल, मैं ये कहूँ कि जहाँ श्रीनगर के जो डिप्टी कमिश्नर उन्होंने कहा था कि कोई ईज नहीं किया जाएगा, जिस तरह रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा, मगर ये खबर जो है मीडिया में कहीं आई नहीं है। शायद कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है, एक तो ये रीजन। दूसरा, जहाँ सरकार खुद फैसला किया कि जो सरकारी मुलाजिम है वो दफ्तरों की तरफ जाए, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो शहर श्रीनगर में या मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जो भीड़ आज थी वो मुलाजिमों की भी भीड़ थी, वो उनकी जिनके पास निजी गाड़ियां हैं वो दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने फैसला लिया कि हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। अगरचे इसमें मुलाजमीन ने खदशात का भी इजहार किया, उन्होंने कहा कि सारे मुलाजमीन के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है और जिस तरह कोविड से बचने के लिए सरकार को इंतजामात किए जाने चाहिए मुलाजमों के लिए, वो भी अभी ज़मीनी सतह पर नहीं देखे जा रहे हैं। मगर ये कह सकते हैं कि मुलाजमों को दफ्तरों में बुलाना भी शायद अभी इस वक्त में सही फैसला नहीं है, जहां कोविड की वजह से परेशानी है और जहां इतने सारे जो पॉजिटिव केस हमारे सामने आ रहे हैं। रूप, मुख्तलिफ मुलाजमीन के साथ आपने बात भी की होगी, उनका क्या व्यू है, क्या वो पहुंच पाए थे? क्योंकि ऐसे भी मुलाजमीन हैं जिन्हें 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से दफ्तर आना होगा, क्या वो पहुंच सकते हैं इस कम? देखिए हिलाल, मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जिन्होंने हमें टेलीफोन के लिए बताया कि हम नहीं पहुँच पाएंगे जो उनकी दफातर है वहाँ पे, क्योंकि एक तो उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, उनके पास निजी गाड़ियाँ नहीं है, और जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जिस मुलाजिम को ड्यूटी पे जाना हो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है इन हालात पे ड्यूटी पे पहुँचना। अगर सरकार ने कहा था कि ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाएगा, मगर ज़मीनी सतह पे ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं किया गया है। मैंने पहले कहा वो मुलाजिम दफ्तरों की तरफ पहुंच पाए हैं जिनके पास अपना ट्रांसपोर्ट है, जिनके पास निजी ट्रांसपोर्ट है, वो पहुंच पाए हैं, और जिनके पास नहीं है, मेजॉरिटी ऐसे भी मुलाजिमों के जिनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है और वो जो है वो घरों में बैठे हैं, मगर सरकार के ऑर्डर्स और सरकार के हुक्मनामे की वजह से परेशान भी है कि अगर वो दफ्तरों की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे तो बिल्कुल दफ्तरों की तरफ नहीं पहुंच पाए। बेशतर ऐसे भी मुलाजमिन हैं। आखिर पर मुख्तसरन रूप आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जो ही हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, कल भी 500 से पार या 600 लगभग 600 से ज़ायद केसेस एक ही दिन में पॉजिटिव आए हैं, और दूसरी जानिब कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं कि सूरत हाल ईज़ हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस ईज़ हो रही हैं। कहाँ पर देख रहे हैं? लोगों के साथ आपकी बात हुई है, लोगों का क्या व्यू है, किस नज़र से सरकार के? देखिए हिलाल, मैं ये कहूँ कि लोग कह रहे हैं कि जहाँ फर्स्ट लॉकडाउन की बात करें, सेकेंड लॉकडाउन की बात करें, वैसी हालात नहीं थे जैसे आज। जिस तरह स्ट्रिक्टनेस सरकार ने पहले लॉकडाउन में दिखाई दी या दूसरे लॉकडाउन में, तो उस तरह आज हम वर्स्ट पोजीशन में हैं। अगर केसों की हम बात करें, जिस तरह तादाद बढ़ रही है,
24 घंटों की बात करें तो 1500-1300 से ज़्यादा जो केसेस है वो हमारे सामने आए हैं। तो लोगों का कहना है कि सरकार को शायद लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए और स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए ताकि लोग घरों में बैठ जाए और जो है ये वायरस जिस तरह फैलता है कहीं ना कहीं रुक जाए, कहीं थम जाए, तो लोग जो है वो परेशानी जो लोगों की है वो भी खत्म हो सके। मगर सरकार ने जिस तरह ईज किया है मुख्तलिफ जो हेडक्वार्टर्स है डिस्ट्रिक्ट, वहां पे हमें खबरें मिल रही है कि जो ईज किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने आज लॉकडाउन को, ये अब लोग ही सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पे उठा रहे हैं कि क्या इन हालात में लॉकडाउन को ईज करना सही फैसला है। जी बिल्कुल। चलिए रूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी तफसीलात देने के लिए। अब लोग ही सवालात उठा रहे हैं कि जब 1 या 2 केस कश्मीर के अंदर निकल रहे थे तो उसके बाद लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब जब सैकड़ों में ये रोज़ाना केसेस आते हैं तो उसके बाद सूरत हाल को ईज किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूप। मुलाजमीन का एक इशू है और लॉकडाउन का अलग इशू है, और कोविड-19 के हवाले से केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें इजाफा लगातार जारी है, यहाँ तक कि अमवात का सिलसिला भी जारी है। अभी तक आज श्रीनगर में 2 अमवात की जो है पुष्टि हुई है, उसकी तस्दीक हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो मुलाजमीन का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जो हेल्थ के साथ जो मुलाजमीन जुड़े हुए हैं उनकी भी कुछ शिकायत है और उनका मानना है कि आज अगरचे वो हॉस्पिटल आए हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सभी तरह के मुलाजमीन से कहा गया है कि वो दफ्तर आ जाएं, अपने हॉस्पिटल्स या दूसरे दफातर रहेंगे वहाँ पर वो आ जाएं और हाज़िर हो जाएं। लेकिन इन मुलाजमीन अंजुमनों के ज़िम्मेदारों का मानना है कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो पहले उन्हें ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट से जूझना पड़ता है, और उसके बाद जिन हॉस्पिटल्स में या अगर दफातर होंगे, अगर वहाँ पर लोगों का रश पड़ेगा तो वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ किया गया है, यानी सिक्योरिटी की जब बात आती है तो कोविड से बचने के लिए उनके लिए क्या कुछ किया जाता है। तो इस हवाले से हमारी कैमरा टीम ने भी आज मुलाजिम अंजुमनों के ज़िम्मेदारों के साथ बात की, उन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। वाज़िया करना चाहता हूं, जो सरकार का जो फैसला है मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल से फैसला सही नहीं है, क्योंकि इसमें सलाह मशवरा नहीं लिया गया है। अगर इसमें सलाह मशवरा लिया होता, मतलब यहाँ की जो मतलब एसोसिएशन है, यहाँ की जो मतलब मुलाजिम तंजीम है, उनके साथ भी मतलब फैसला लिया होता, उनके साथ भी मशवरा किया होता, तो इसमें एक प्रॉपर एक वे निकलती। आपको पता है कि इस वक्त जो महकमा सेहत के मुलाजमीन है, मेडिकल एजुकेशन से वाबस्ता जो भी मुलाजमीन है, इस वक्त वो मतलब जो कोविड-19 है उसके साथ लड़ रहे हैं। ऑलरेडी हमारे सारे मुलाजमीन जो है वो मतलब इस वक्त काम में लगे हुए हैं। अब सरकार चाहती है कि मतलब सारे मुलाजमीन आ जाए। हमारा एक रोस्टर के हिसाब से मतलब इस वक्त ड्यूटी चल रही है, मतलब 50% मुलाजिम आते हैं, मतलब 2 दिन के बाद मतलब वो फिर चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर 50% मुलाजिम आते हैं एज पर रोस्टर। अब सरकार चाहती है कि सारे मुलाजिम, अगर सारे मुलाजिमीन आते, एक तो आप देखिए कि मतलब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, दूसरा जो मामला है मतलब प्रॉपर जो सारे मुलाजिमों का जो किट है, बाकी सामान है, वो अवेलेबल इस तरह नहीं हो जाएगा जिस तरह मतलब 50% के हिसाब से हम अवेलेबल करते हैं। और तीसरी बात ये रही कि अगर मुलाजिमीन सारे आए तो हमारे ओपीडीज खोलने पड़ेंगे, ओपीडीज में लोगों का रश हो जाएगा। अगर लोगों का रश हो जाएगा तो हमें मतलब उनको देखना पड़ेगा, पेशेंट जो आएंगे दूर दराज इलाकों से जो आए हैं उनको देखना पड़ेगा। एक तो हमारे डॉक्टर साहब और पैरामेडिकल जो मुलाजिमीन है वो इस वक्त लगे हुए हैं कोविड के साथ, और दूसरी तरफ से अगर हमारे ओपीडीज खुलेंगे तो ये दोनों साइड से सफर हो जाए। एक तो वो मुलाजिम भी सफर हो जाएगा, दूसरे हमारे जो मतलब लोग हैं वो भी सफर हो जाएंगे। देखिए, जो आपको बखूबी ये पता होगा, आपकी जानकारी में पूरा होगा, जितने हमारे इस वक्त कम से कम 60 से 70 मुलाजिम जो इस वक्त मतलब पॉजिटिव आए हैं, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर साहिबान भी हैं, नर्सेज हैं, हमारे स्वीपर्स हैं, हमारे मतलब नर्सिंग ऑर्डिनरियर्स और पैरामेडिकल सारे मुलाजिम जो मतलब इफेक्ट हो रहे हैं। सरकार ने जब कोविड की जो गाइडलाइंस है उनको जब इम्प्लीमेंट किया तो जो एसेंशियल डिपार्टमेंट्स है, जो एसेंशियल सर्विसेज में है, वो तो पहले ही ग्राउंड में काम कर रहे हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे एसआरटीसी हो, चाहे म्यूनिसिपलिटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट जो एसेंशियल सर्विसेज में आता है वो अपना काम कर रहे हैं, तो लोगों को राहत पहुंच रही है। जहां तक आम ऑफिस को जो एसेंशियल सर्विसेज से बाहर है उनको ऑफिस में लाना है, तो ये बहुत बड़ा खतरा मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि जो WHO की गाइडलाइंस है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, जब आप ऑफिस स्टार्ट करोगे तो लोगों का आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों के ही काम ऑफिस में पड़े होते हैं जो एसेंशियल के बाहर है। तो जब आप उनको लाओगे तो सोशल डिस्टेंसिंग तो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी जो गाइडलाइंस है, क्या सरकार मुलाजमों को दफ्तरों में बुलाकर उस चीज़ को मेंटेन कर पाएगी?
जो हम आज देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। दूसरी बात यह है डिस्ट्रिक्टों से लोगों को आना है, औरतों को आना है क्योंकि वो भी मुलाजिम है, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का क्या इंतज़ाम है। यहाँ तक सरकार कहती थी कि हम गाड़ियों में 50% लोगों को बिठाएंगे। मुझे नहीं लगता है इस वक्त के जो माहौल में। चलिए नाज़रीन, आपने मुलाजमीन की बात तो सुनी, किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की मुश्किलात इन्हें हैं, और कहीं अगर देखा जाए तो आला ओहदे पर फाइज जो अफसरान हैं उन्हें भी इस चीज़ का एतराफ़ होगा कि कई तरह की मुश्किलात का सामना ज़रूर करना होगा। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो इसमें कोई शक नहीं कि करने से बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब सरकार ने जब करने की बात की है तो यहाँ पर कई हज़ार असामियों को पूरा करने की बात हुई है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि मुख्तलिफ़ अखबारात की जो सुर्खियाँ ये ख़बरें बनी है, मुख्तलिफ़ अखबारात में इनको शहसुर के तौर पर शाया किया गया है कि जम्मू कश्मीर में अब हज़ारों क्लास 4 असामियों को पूर किया जाएगा या उनके लिए भर्ती मुहिम जो है शुरू की जाएगी। और उसमें सरकार ने यह भी कहा था कि जो डेली वेजर्स या कैजुअल मुलाजमीन हैं उन्हें एक वेटेज दी जाएगी, और जिस किसी एग्ज़ाम से भी, जिस किसी ऑडिशन इंटरव्यू से वो गुजरेंगे तो उन्हें 5 मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ काम श्रीनगर के अंदर किया है, जम्मू कश्मीर के अंदर किया है, अवाम की खिदमत करते हुए किया है। तो इस पर अब कैजुअल और डेली वेज मुलाजमीन एसोसिएशन जो है या वो मुलाजमीन है उन्होंने एतराज़ जताया था, बहुत पहले से एतराज़ जताया था, क्योंकि उनका मानना है कि या तो ऐसे इन मुख्तलिफ दफातर में ऐसे भी डेली वेजर्स और कैजुअल मुलाजमीन काम करते हैं जो 20 साल से 25 साल के दरमियान जिनका वक्फा गया है, और आज उनकी एज जो है वो हद पार कर गई है जो नौकरी लगने के लिए या कहीं पर भी फॉर्म भरने के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, उनका ये भी मानना है कि इतने साल जो उन्होंने खिदमत की है तो इसका क्या यही मुआवजा दिया जाएगा कि आज 5 मार्क्स उन्हें दिए जाएंगे। तो इस हवाले से सजाद परे जो कि कैजुअल एंड डेली वेज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और उनके साथ हमने जब बात की उन्होंने क्या कहा कि उनकी आइंदा की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, क्योंकि अभी तक खामोशी नज़र आ रहे थे। उन्होंने आज क्या कहा, क्योंकि उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर सरकार ने उनकी इस मुश्किलात पर गौर नहीं किया तो वो एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और एहतजाजी मुजाहरा तवील मुद्दत का होगा। हमने सरकार से मुतालबा किया था कि हमारे मामलात के हवाले से पहला सोचा जाए, यहाँ के जो 60,000 से ज़ायद डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स है उनके मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसला किया जाए, उनकी रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाए, और जो यहाँ के वज़ीर आज़म साहब ने मिनिमम वेज एक्ट लागू करने का वादा किया था उसके हवाले से फ़ैसला किया जाए। लेकिन सरकार ने अपना रद्द अमल ठीक तरीके से ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने नोटिफिकेशन स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 इशू करके अपना जो रद्द अमल है जाहिर किया है। उसमें हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर जिन्होंने 26 साल मेहनत की है डिपार्टमेंट्स के अंदर, जान फिशानी से काम किया है, उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी, उनकी ज़िंदगी की कीमत सिर्फ 5 पॉइंट्स रखे गए हैं, 5 मार्क्स रखे गए हैं, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है, जो कि आर्जी मुलाजमीन के जख्म पर नमक पाशी के बराबर है। और हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ऐलान किया जाएगा। हमने अपनी जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम की मीटिंग अभी 12 बजे होने जा रही है, तो उसी में आज के प्रोग्राम के हवाले से ऐलान किया जाएगा। एक एहतजाजी प्रोग्राम सामने लाया जा रहा है। सरकार से हमारी गुजारिश होगी कि वो हमारे मामलात के हवाले से फैसला करे। हम ये नहीं चाहते कि टकराव की पॉलिसी इख्तियार करे, मुलाजमीन और सरकार के दरमियान टकराव हो और हम सड़कों का रुख करें इस कोरोना वायरस के होते हुए। कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए हमने आज टेली कॉन्फ्रेंस पे आधे लोगों की जो मीटिंग है वो ले ली है, और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी कुछ लोगों की मीटिंग ले ली है, और अब कुछ लोग अभी जो हमारी सीनियर क़यादत है, टॉप लीडरशिप है, वो अभी आ रही है, उनके साथ फिजिकली मीटिंग हो जाएगी, उसी में फैसला किया जाएगा। लेकिन इम्कान तो यही है कि एक बाज़ाब्ता प्रोग्राम सामने आ जाएगा, एहतजाजी प्रोग्राम सामने आ जाएगा, और उसमें हमारी लीडरशिप ही शायद अभी एहतजाज वगैरह करेगी, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइंस यहाँ पे इशू की है कोरोना वायरस के होते को मद्देनजर रखते हुए, तो हमने फैसला कर लिया है, हम उनका एहतराम करेंगे। सरकार ने हमारी जिंदगियों का एहतराम नहीं किया, लेकिन हमने सरकार का एहतराम हमेशा 1994 से आज तक करते आ रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी गुजारिश होगी सरकार से कि ये जो टकराव मुलाजमीन और सरकार के दरमियान होने जा रहा है, ये टकराव नहीं होना चाहिए। इसका एक ही रास्ता है रोकने का, वो यही है कि आप मिनिमम वेज एक्ट लागू करें और डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की मुस्तकिली अमल में लाए जाए बिफोर फ्रेश रिक्रूटमेंट्स। आपको पता होगा कि 85% डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स यहाँ के डिपार्टमेंट्स का बुनियादी काम चला रहे हैं,
डिपार्टमेंट्स का 85% हम ही लोग काम चला रहे, चाहे डेलीवेजर है, कैजुअल है, नीड बेस वर्कर है, हॉस्पिटल में HDF है, या बाकी हमारे मुलाजमीन है, टूरिज्म है, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल है, R&B है, सीरीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे हमारे ही मुलाजमीन काम कर रहे हैं और इस वक्त भी काम कर रहे हैं, और हमने कभी भी काम अपना नहीं छोड़ा है। ये आज की बात नहीं है, हमारी रिवायत रही है 1994 के बाद से। हमारी फोरम की तरफ से अभी डायरेक्शन नहीं गई है कि आप काम रोक दे। हम नहीं चाहते हैं कि इस कौम के मुसीबतों में और इस कौम की परेशानियों में और ज्यादा इजाफा करे, लेकिन अगर नौबत वहां तक पहुंची, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, अगर सरकार की नींद नहीं टूटी, तो मुझे लगता है हमें फिर काम छोड़ का भी ऐलान करना पड़ेगा। फिर ये काम छोड़ जब हो जाएगा तो यहाँ के डिपार्टमेंट, चाहे वो टूरिज्म है, इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, PDD है या PHE है, वो अपना काम बंद करेंगे तो ये गुलिस्तान फिर रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। चलिए नाज़रीन, आपने देखा कैजुअल और डेलीवेज जो वर्कर्स हैं उनकी क्या शिकायत है और किस तरह की धमकी भी उन्होंने दी है कि अगर उनकी मामलात को या उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया। लेकिन इसी प्रोग्राम के ज़रिए आपको हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि बख्शी साहब का दौर आपको याद होगा, 50 की दहाई थी जब बख्शी साहब के दौर को काफ़ी तामीरी कश्मीर के अंदर माना जाता था, और उसी तामीरी दौर में हल्सडार कापरन अनंतनाग का जो रोड है उससे भी तामीर करने के लिए शुरुआत की गई थी, यानी उस वक्त प्लान बनाया गया था और उसके बाद इस रोड पर काम भी शुरू हुआ। और उन्हीं के यानी बख्शी साहब के दौर में ही इस रोड पर फिर मैगडम भी बिछाया गया। लेकिन तब से लेकर आज तक आप हिसाब किताब लगा सकते हैं, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो सकता है और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तब से लेकर आज तक कितने बरस बीत गए हैं। और इस मुद्दत के दौरान भी जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे कांग्रेस की आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई है, या PDP की आई है, या किसी और जमात की पार्टी आई है या सरकार आई है, या यहाँ पर सदर राज और गवर्नर राज भी चला है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि इस रोड पर बख्शी साहब के टेन्योर के बाद कभी मैगडमाइजेशन नहीं हुई है। वजह यह है कि आप ये तस्वीर खुद देख सकते हैं कि हालत क्या है इस रोड की, और अभी तक भी इस अबतर सूरत हाल को यहाँ पर ठीक नहीं किया गया है। मकामी लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। इस गांव का नाम हाल्सडार है। मेरी उम्र भी इस टाइम 35-38 के आसपास है। जहां तक मुझे भी याद है, इस रोड पे हाल्सडार मोड़ से लेके हाल्सडार एंड पॉइंट तक आज तक कभी ब्लैक टॉप हुआ ही नहीं है। सुनने में आया है कि कभी कोई बख्शी गुलाम अहमद हुआ करता था, उस ज़माने में इस रोड पे कहीं ब्लैक टॉप डाला गया है। तब से लेके आज तक R&B डिपार्टमेंट का फेलियर रहा है। इस रोड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है, ना इस रोड में वाइडिंग की गई है, ना इस रोड पे ब्लैक टॉप किया गया है। ये इलाका हर वक्त नज़रअंदाज हुआ है 30 साल से 40 साल से लेके। और आज मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा R&B डिपार्टमेंट से और गवर्नर इंतज़ामिया से कि जल्द अज जल्द इस रोड के ऊपर काम लगाया जाए और इसको ब्लैक टॉप यहाँ तक किया जाए। सर बहुत तकरीबन 5 मज तकरीबन चलान वनकस मे बासान मे वो जुही ते ब्लैक टॉप गसान अ सड़क बनम तकरीबन मे बासान हलशेरी मज तकरीबन तो खास कर वंदस मज तूत प्रॉब्लम गसान तीजा प्रॉब्लम यह 1.5 किलोमीटर पे पैदल सफ़र कर अक्सर बेशतर खास कर पेशेंट या डिलीवरी केस आ सर या यह मतलब कह हादसा गसान तम सात पे सह प्रेन पे सह पे चारपाई पे तुलन पेशेंट सह वातनावन वनकस जमान वनकस मतलब बड़ पे मन इंसान हप मजबूरी कि पेशेंट वातनावन कुन मुकाम पे तो मगर यप मजबूरी जान ते बचावन सह पे तुलान 5-6 नफर चारपाई पे प्रेन पे मतलब मे बासान सह आज जहनस मज कि सह चारपाई किस कित तुलहन पेशेंट तो यह वातनावन सोन गुजारिश यही अगर कर तुहद वसादत हुकूमत गुजारिश पुरजोर गुजारिश अगर खुदा रहा गसा क्या यह मेहर कुन किस्म क्या तुहद तरफ मदद खास कर यह ब्लैक टॉप ब्रोड का कम से कम वाइडिंग। चलिए, सड़क के साथ साथ हल्सडार कापरन कुकरनाग अनंतनाग के इन लोगों की ये सारी कहानी आपने सुनी है और आपने परखी भी होगी कि न सिर्फ सड़क की प्रॉब्लम है बल्कि और भी मुश्किलात हैं इस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन अभी तक जितने भी सरकारें आई हैं इनकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी है। हमने कोशिश की है कि इनके मामले को हाईलाइट किया जाए और आला इक़्तिदार या आला ओहदों पर फाइज जो अफसरान हैं उन तक इनकी शिकायत या इनके मुतालबात पहुँचाए जाए, इस उम्मीद के साथ कि शायद इनके ज़ख्मों का कोई मरहम हो जाए। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।